सबकी मुरीद किनू कहा जाता है? सबकी मुरीद उस शख्स नू कहा जाता है जिहदे उत्ते बाबा बुल्ले शाह साहब की कई तारीफ जड़ी है सच्ची आवे। इल्मो बस करियो यार इको अलिफ तेरे दरकार। इल्मो बस करियो यार इको अलिफ तेरे दरकार। अलिफ दे उत्ते अलिफ नू अपना नुक्ताए इर्तिकाज समझ लेना, यही सब तो बड़ी कामयाबी है। मैं देख रहा हैं कि कुछ लोग इस नुक्ताए अलिफ दे इर्तिकाज तो परे हटे हुए ने। आ जिहड़े पिछे बैठे हुए ने इन्होंने मैं कहांगा अगे आ जाओ ताकि अलिफ दा इर्तिकाज हर मेले दे उत्ते तुहानू गल समझाई दी है। कट के बैठो, तुहाडे वास्ते दरियां दे थल्ले टेंट बिछाया गया ताकि ठंड ना चढ़े। पंडाल पिछों मुकम्मल तौर तो बंद किया गया ताकि सर्दी हवा ना आवे अंदर। असीं तुहाडे नाल इन्ना तावन करने आ, साडे नाल भी यार थोड़ा तावन करिया करो तुसीं। एक कला इंतज़ाम जड़ा है सैयद कामिल हुसैन शाह साहब ने या पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब ने या शराफत साहब ने या सैयद उसामा अब्बास साहब ने या पीर सैयद ज़ैगम शाह साहब ने कला रल के इंतज़ाम नहीं करना। ये तो सारिਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ नहीं? रहने कोल के नहीं? असी गुजराले जाइए, कामों की जाइए, शेखपुरे जाइए या चिश्तियाँ जाइए, फोटाबास जाइए, गोजरे टोबे किसी भी शहर च चल जाइए, असा तुहाडी गल तसल्ली नाल बह के सुनी दी है कि नहीं? तसल्ली नाल सुनी दी है। कोई मुरीद उठ के गल कह दे कि पीर साहब मेरे घर गए तो मेरी तसल्ली नाल गल नहीं सुनी। सारे तसल्ली नाल सुनी दी है ना। जदों असीं सारिਆਂ तुहाडिਆਂ दी गल जिहड़ी है तसल्ली दे नाल सुनी दी है, सुकून नाल बह के साडे कोल तुसीं आ कहंदे हुजूर साडी गल सुन लो, असीं जाना, सानू पिछे कम है, असी जाना। इनू कहंदे ने इज्तिमा। जिन्नू कठ कहंदे ने। हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबवी च तशरीफ लै गए, जाके देखिया कि सहाबा जड़े ने मुख्तलिफ ग्रोहां दे विच बैठे हुए ने। फरमाया ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम लोग छोटे छोटे ग्रोहों में बटकर बैठे हो। एक इकट्ठा इज्तिमा बना के बैठो ताकि पता लगे कि ये सब चिश्ती साबरी दिलशादवी सिलसिले दे नाल ताल्लुक रखते हैं। तुहाडे दोस्तां दे इत्थे आण दा मकसद जिस तरह के मैं दोपहरे भी अर्ज किया इसलाह है। तो जो रोड ते चल फिर के ही इसलाह करानी है तो फिर राय बिस्तर चुकीए थोड़े ने, फिर होर थोड़े ने। खान काही मसाजिद मदारिस इस मकसद के लिए नहीं कि आपको हाथ पकड़ पकड़ कर दीन सिखाया जाए। हाथ पकड़ पकड़ कर नहीं सिखाया जाता।
मौलाना रूम फरमाते हैं, खुशा मस्जिदो मदरसो खानकाहे, खुशा मस्जिदो मदरसो खानकाहे कि दर वे बवद कीलो काले मोहम्मदे। फरमाते हैं कि बेहतरीन मसाजिद, बेहतरीन खानकाहीं, बेहतरीन मदारिस वो हुआ करते हैं कि जिनमें रसूल खुदा का जिक्र बयान किया जाए, रसूल खुदा का जिक्र खुद सुना जाए, उनको कहते हैं खानकाहीं। मदारिस, मसाजिद तितर बितर होकर इधर उधर अपनी मौज में फिरना, इस चीज का नाम तबलीग नहीं। इख्तिलाफ क्यों पैदा होते हैं, मैं आज आपको बुनियादी बात अर्ज करने जा रहा हूं। इख्तिलाफ क्यों पैदा होते हैं? इख्तिलाफ इस बिना पर पैदा होते हैं कि जब 10 बंदे हमारे पास बैठे, हमने एक बात बयान की, 10 बंदों ने आगे जाकर बताया कि जी हमें तो पीर साहब ने यह बताया, कहते तेनू दस्या, सानू तो नहीं दस्या। फिर वो दूसरी बात ये कहते हैं, हम कैसे मान लें कि तुम्हें पीर साहब ने ये कहा। तीसरी बात जो इख्तलाफ पैदा करती है कि बात कुछ बयान करो, समझ कुछ आती है, जिससे कि इख्तिलाफात कसीरा पैदा होते हैं। लेकिन अगर यही उम्मत मुस्लिमा एक कायद के इज्तिमा में इकट्ठी होकर बैठे और इकट्ठी होकर एक बात को सुने, तो क्या उसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश रह जाएगी? इख्तिलाफ की गुंजाइश रह जाएगी? चाहे इख्तिलाफ जो है वो इस उम्मत में रहमत है, लेकिन आज कल ये इख्तिलाफ जो है वो जहमत बन गया। हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े फसाद का ठिकाना बन गया। यहां पर इस आस्ताना आलिया चिश्तिया सावरिया दिलशादिया में आपको बुलाकर तरबियत करवाई जाती है, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि हम उस तरबियत को सुनते हैं, बाहर जाकर भूल जाते हैं। बात तो सुनते हैं लेकिन बाहर जाकर भूल जाते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैं आपको अर्ज करूं, हजरत सुल्तानुल आरिफीन पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती सावरी ताज वाली सरकार अपनी किताब गंजीना इरफान में लिखते हैं, इल्म अमल ने फड़ी मुहार, इल्म अमल ने फड़ी मुहार, घोड़ी शौक होया असवार। इल्म अमल ने फड़ी मुहार, घोड़ी शौक होया असवार, पहुंचा जा सच्चे दरबार, मिलिया दिलबर बेपरवाह। पहुंचा जा सच्चे दरबार, मिलिया दिलबर बेपरवाह। फरमांदे ने इल्म अमल ने फड़ी मुहार। 3 चीजें हुआ करती हैं। एक होता है इल्म, दूसरी चीज होती है अमल, और तीसरा होता है शौक। इल्म हो, अमल ना हो, शौक हो, तो वो अमल क्या है?
नाकिस। इल्म हो, शौक भी हो, लेकिन उसके ऊपर अमल ना हो तो वो इल्म क्या है? नाकिस। इल्म हो, अमल भी हो, शौक ना हो तो वो अमल क्या है? नाकिस। अमल हो, शौक हो, लेकिन इल्म ना हो तो वो अमल क्या है? नाकिस। सबसे पहले यहां पर इल्म सिखाया जाता है। सबसे पहली चीज है इल्म। इल्म हो, फिर उसके ऊपर अमल भी हो और शौक भी हो तो वो कामिल इल्म भी होता है, कामिल अमल भी होता है। हजरत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती सावरी ताज वाली सरकार अपनी किताब गंजीना इरफान में इस शेर के अंदर समुंदर कलम बंद कर गए जो हमारी समझ में ना आया। फरमाते हैं, इल्म अमल ने फड़ी मुहार, जब कोई शख्स इल्म और अमल की मुहार पकड़कर शौक के घोड़े के ऊपर सवार हो जाए तो वो शौक का घोड़ा उसको सच्चे दरबार में ले जाता है। आगे सच्चे दरबार वाले की मर्जी है कि वो कबूल कर ले या ना कबूल करे। अरे शौक के घोड़े पे सवार तो होकर देखो, इल्म पढ़ के देखो, उसके ऊपर अमल भी करके देखो, फिर उसके ऊपर शौक भी पैदा करो। अरे शौक का घोड़ा नहीं तो वो इल्म और अमल अपनी जात तक महदूद रह जाता है। अरे जब शौक के घोड़े पर सवार हो जाओ तो वो इल्म और अमल की मुहार हाथ में मजबूती से पकड़ो तो शौक का घोड़ा आपके कदमों में तले, आपके कदमों के नीचे, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको सच्चे दरबार की जियारत करवा देता है। इल्म, अमल और शौक, यही तीन चीजें आपको यहां पर बताई जाती हैं। कहते हैं कि यह इल्म शरीयत की बुनियाद है, इल्म तरीकत की भी बुनियाद है, लेकिन इसमें सूफियाए कराम जो हैं वो थोड़ी सी तब्दीली भी करते हैं। फरमाते हैं कि मकाम तरीकत में पहली चीज होती है अदब। पहली चीज क्या होती है? अदब। दूसरा होता है अम्र। क्या होता है? अम्र यानी कि हुक्म। और तीसरा होता है यकीन। तीसरा क्या होता है? यकीन। ये मैं आपको सिलसिला तरीकत की और इल्म शरीयत की बुनियादी बातें बताने जा रहा हूं, जिससे हम लोग इस्लाही पहलू पर चढ़ सकते हैं। इस्लाही पहलू हमारे हाथ में आ सकता है। मैं आप दोस्तों को अर्ज करता हूं कि सबसे पहले है मकाम अदब। मकाम अदब के बाद आ जाता है मकाम अम्र। मकाम अम्र। और तीसरे नंबर पे आ जाता है मकाम यकीन। कहते हैं, मकूला मशहूर है कि पीर कामिल। आप दोस्त माशाल्लाह, ये इतना बड़ा पंडाल है, यहाँ पर सब दोस्त आप तशरीफ़ फरमा हैं, पुराने मुरीद भी हैं। चलें, नए लोगों को भी मैंने बताया, उनकी नाकिस अक्ल के मुताबिक वो भूल गए। जिन्होंने याद रखा वो अगला सबक पा गए। मैं आपको बात ये अर्ज कर रहा हूं, पीर कामिल होता है कि मुरीद का ईमान कामिल होता है? पीर कामिल होता है या यकीन कामिल होता है? यकीन कामिल होता है या पीर कामिल? जो कहते हैं कि पीर कामिल होता है वो हाथ खड़ा करें, और जो कहते हैं कि यकीन कामिल होता है वो हाथ खड़ा करें। इसका मतलब हमारे मजमे में
अहले दिल लोग बैठे हैं, अहले फहम लोग बैठे हैं जो इस बात को समझते हैं कि पीर कामिल होता है या यकीन कामिल होता है। अरे पीर कामिल हो, मुरीद का ईमान कामिल ना हो, मुरीद का यकीन कामिल ना हो तो क्या फैज मिल जाएगा? फैज मिल जाएगा? नहीं। यकीन कामिल हो, पीरे कामिल चाहे ना भी हो, बंदे को अपने यकीन होने की बिना पे भी मिल जाता है। यकीन कामिल होना चाहिए। मकामे यकीन एक ऐसी चीज है हजरत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार उस वक़्त मसनदे खिलाफत पर जलवा अफरोज थे। उन दिनों की मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ कि हज़रत अल्लामा पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहिब उस वक़्त लाहौर में पढ़ा करते थे। मैं आपको यकीन कामिल की बात बताने जा रहा हूँ। तो हज़रत एक दिन फैसलाबाद तशरीफ़ लाए तो बातें चल पड़ी बाप बेटा की। तो हज़रत फरमाते हैं कि भाई दाता साहिब जाते हो, लाहौर में जो रहते हो, दाता साहिब जाते हो? जी हुजूर जाता हूँ। फरमाते हैं कब जाते हो? जी जुमेरात की जुमेरात। अच्छा ऐसा करना अब जाना। वो तो फरमाते हैं हजरत मैं तो हर जुमेरात को जाता हूँ। कहते हैं अब जाना, बता दिया ना अब जाना। हजरत पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहिब फरमाते हैं कि मैं उस जुमेरात को दाता दरबार पे गया। मैं सोचा कि अब मेरे ये शेख का हुक्म है, मैं जाकर देखूं कि मुझे पहले भी मैं अपनी मर्जी से जाता था, अब मुझे अमर हुआ है, ज़रूर इसमें कोई ना कोई मसलहत है। चुनांचे वो दाता साहिब जुमे वाले दिन गए, जुमेरात वाले दिन असर के वक़्त मगरिब के बाद वहाँ पर पहुँचे। अभी ख्वाजा साहब के हुजरे पर सलाम किया तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के रोज़े की तरफ जाने लगे। तो दुआ मांगते मांगते अभी मांग ही रहे थे, अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े की तरफ जाने का ख्याल था। तो फरमाते हैं मेरा किसी ने पीछे से कपड़ा खींचा, कमीज़ खींची। फरमाते हैं मैंने वो कमीज़ जो थी वो दुआ मांग रहा था, मैंने आसात करके छुड़ा ली। फरमाते हैं फिर किसी ने मेरी कमीज़ खींची, मैंने फिर छुड़ा ली। फिर तीसरी बार किसी ने मेरी कमीज़ खींची तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफ़ेद रीश मुबारक वाले बुजुर्ग, नूरानी चेहरा, एक मुसल्ले पर जलवा अफरोज हैं, तस्बीह कर रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने मुझे उंगली से इशारा किया, मैं बैठ गया। मैं दाता साहब के रोज़े की तरफ जाने लगा, उसने मुझे बाबा जी ने वहाँ पे बिठा लिया, बैठ जा, उंगली से इशारा किया, ज़ुबान से कुछ नहीं बोले। फरमाते हैं कि मैं वहाँ पे घंटा बैठा, अपना अल्लाह अल्लाह किया, विर्द वजीफ़ा जो था वो किया करके मैंने बाबा जी को सलाम किया, वापस चला आया। कहते हैं अगली जुमेरात में फिर वहाँ पर गया। वहाँ पर मैं दुआ मांग रहा था तो वैसे ही उन्होंने कमीज़ खींची तो मैंने देखा वही बाबा जी मुस्कुरा के फरमा रहे हैं। कहते हैं मैं तस्बीह निकाली, पढ़ना शुरू कर दिया। अब फरमाते हैं कि मैंने कई जुमेरातें वहाँ पे जाके देखा, वो बाबा जी ने मेरे लिए जगह बनाकर रखी होती थी, मैं वहाँ पर बैठ जाया करता था। हत्ता कि मेरी बाबा जी के साथ हम चुप चुपीते की यारी पैदा हो गई
हमारी यारी कायम हो गई। चनाचे फरमाते हैं मैंने जब भी जाना बाबा जी ने मेरे लिए जगह रखी होनी। फरमाते हैं कि एक दिन मैं फैसलाबाद आया, 2-3 महीने 4 महीने गुजरने के बाद जब मैं फैसलाबाद आया तो हम दोनों बाप बेटा इकट्ठे बैठ गए तो बातचीत शुरू हो गई। तो हजरत पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह साहिब फरमाते हैं कि भाई आप दाता साहिब जाते हैं? फरमाते हुजूर जी जी वो तो मैं अपनी रूटीन के मुताबिक हर जुमेरात को पहले भी जाता था, आपके फरमान के बाद भी जाता हूं। कहते हैं वहां पर क्या हुआ? हुजूर कुछ भी नहीं हुआ, वहां पर बैठते थे, बैठकर अपनी अल्लाह अल्लाह करते थे, वापस आ जाते थे। अब वो फरमाते हैं कि वहां पर मिला कोई नहीं। दोपहर को भी मैंने कहा था कि तवज्जो जो है वो मेरी तरफ, अगर बाजार में इर्द गिर्द ही देखना है तो फिर रोड थोड़ी है, फिर चौक थोड़ा। अब मैं जो बात आपको अर्ज करने जा रहा हूं वो फरमाते हैं कि भाई आपके साथ कुछ नहीं हुआ वहां पर। कहते हुजूर क्या होना वहां पर, बस अपनी अल्लाह अल्लाह करते थे, बैठ जाया करते थे। अब वो फरमाते हैं वहां पर मिले कोई नहीं आपको? कहते हैं जी मिले। एक सफेद रीश मुबारक वाले बाबा जी, उनकी आदत थी वो कपड़े से पीछे खींच कर बिठाया करते थे कमीज से। तो मेरी उनके साथ चुप चुपीते की यारी पड़ गई। जब भी मैं जाता था उन्होंने मेरे लिए जगह बनाकर रखी होती थी। अब वो हजरत पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब फरमाते हैं भाई फिर आपको उन बाबा जी के अलावा दाता साहब नहीं मिले वहां पर? मैंने आपको कहा था कि दाता साहब मिलेंगे। और हजरत क्या मिले दाता साहब वहां पर? मैंने तो खूब तलाश किया आपके फरमान के मुताबिक, वहां पर दाता साहब की तो जियारत नहीं हुई। फरमाया कि तुम जो कह रहे हो कि वहां पर एक बाबा जी बैठा करते थे जो तुम्हारी कमीज को पीछे से खींचा करते थे, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी और किस हस्ती का नाम है। अरे वो हस्ती जो तुमको फना की तरफ जाने नहीं देती थी, बका की तरफ बिठा कर रखती थी कि यहाँ ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी जहां पर बैठा है, बका की तरफ क्या लेने जा रहे हो। अरे वो तुमको बका की पहचान करवा रहा था, सत्य की पहचान करवा रहा था। मैं आपको बात जो मैंने अर्ज की है, इल्म अमल शौक, जब शौक के घोड़े के ऊपर सवार हो जाए तो बंदा फिर ही सच्चे दरबार में पहुंच जाया करता है। बंदा फिर ही सच्चे दरबार में पहुंच जाया करता है। फरमाते हैं कि वो सफेद रीश वाले नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दाता गंज बख्श अली हजवेरी ही थे। हमने उनकी खिदमत में अर्ज की कि हजूर हमारा ये सज्जादा नशीन होगा, हमारा ये खलीफा होगा, हमारा जानशीन होगा, इसकी तरबियत फरमाइए। अरे आपके सामने तो वो हस्ती मौजूद है कि जिसकी तरबियत खुद दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने की है, जिसकी तरबियत, जिसकी निगाह शफ़क़त खुद दाता गंज बख्श अली हजवेरी की नजर। फैजान क्यों कर न मिले? यकीन तो कामिल होना चाहिए। यकीन बाजारों में फिरकर कामिल नहीं होते, यकीन शेख कामिल के पास बैठने से कामिल होते हैं। फरमाते हैं सच की पहचान उसी शख्स को होती है जिसका यकीन कामिल होता है। शौक के घोड़े के ऊपर सवार वही शख्स होता है जिसको शौक हो। तो हजरत को शौक था इल्म तरीकत का, इल्म हकीकत का, इल्म मारिफत का। तो हजरत ने उसमें मुकम्मल तौर पर आशनाई हासिल की।
तो बहरहाल बात अर्ज करने का मकसद था कि ये आप इस आस्थाने पर तशरीफ लाते हैं, यहाँ पर अपने शेख के पास बैठकर तरीकत की बात सुना करें। अगर इर्द गिर्द बैठकर लंगर खाना मकसूद है तो वो तो घर में भी लंगर गरीब नवाज का है, घर में भी लंगर गरीब नवाज की अता है। इसके अलावा हज़रत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहिब फरमाते हैं कि मैं पुलिस में था, तो हमारे पास एक मस्त फिरा करता था, नाम था उसका खाकी शाह। ये मैं बात, पुरानी बात इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि कुछ नए हजरात बीच में आए हैं जिनको पुरानी बातों का इल्म नहीं। हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहिब फरमाते हैं मैं पुलिस में था तो हमारे पास एक मस्त फिरा करता था, उसका नाम खाकी शाह था। कहते हैं कि उसने मेरे पास आना, बैठे करना, मैंने इसको कहना जाओ भी फ़लानी चीज़ ले आओ, फ़लानी ले आओ, जाओ दुकान से भाग कर ये ले आओ, उसने ला दिया करना। कहते हैं कि वो मेरे पास मुलाजिम हो गया, उसने रोज़ मेरे बूट पॉलिश किया करने, मेरे कपड़े धोया करने। अब आपको पता है कि वो थानेदार थे, आवाज़ मुबारक भी उनकी रोबदार थी, चुनांचे फरमाते हैं मैं उसको बुरा भला भी कह लिया करता था। कहते हैं कि जब मुझे कुछ छुट्टियां हुई तो मैं घर में आया, तो जब मैं ट्रेन चढ़ने लगा तो मुझे खाकी शाह साहिब कहते हैं अपने बाबा जी को जाकर मेरा सलाम दीजिएगा। वो कहते हैं मेरे बाबा जी थानू किथे जान देने, तू ते मामा मेरे को मुलाजम है, तेनू किथे जान देने। कहते नहीं नहीं जानते होण या ना जानते होण, तुसी जाके इन्नी गल कह देनी है कि खाकी शाह तुहानू सलाम कहंदा सी। ठीक है, आंदे मैं घर आया, घर आके मैं बैठ गया, असी दोनों बाप बेटा उस सराणे वाले पासे बैठे, मैं 35 वाले पासे बैठा, गलबात शुरू हो गई ते गल्लां गल्लां दे विचों गल निकली ते पीर दिलशाद साहब फरमांदे ने कि मैं क्या जी हुजूर ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। आपने सर्दियों के दिन सन, रजाई ऊपर लई हुई सी, रजाई उठा के ना तो सीधे हो गए, फरमाते ने खाकी शाह वो कित्थे मिले तुहानू? कहंदे ने हुजूर खाकी शाह नूं तुसीं जानदे हो? कहंदे हाँ 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 हाँ। भाई उसकी शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं की? हाय हाय, फरमाते हैं उसकी शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं की? हुजूर क्या मामला? अरे भाई वो तो दिल्ली का अब्दाल है, दिल्ली का अब्दाल है। बड़े परेशान हो गए, अच्छा जी हुजूर वो दिल्ली का अब्दाल है, भाई उसकी शान में कोई ऐसी वैसी गुस्ताखी नहीं करनी। अरे वो बारगाह रिसालत से फैसला करवा के आगे लाकर तकसीम करता है। फरमाते हैं हुजूर वो तो मेरी खिदमत में मामूर है। कहा नहीं नहीं, अरे भाई वो बारगाह रिसालत से फैसले लिखवा कर लाता है, फैसले वो खुद लिखता है, बारगाह रिसालत से मोहर लगती है। अच्छा जी, वापस आ गए, छुट्टियां खत्म हुई, वापस आए तो देखा खाकी शाह
ट्रेन पे सामने खड़े हुए प्लेटफॉर्म पे। हजरत ने ट्रेन से नीचे उतरे तो खाकी शाह ने ब्रीफ केस को हाथ डाल लिया, तो आपने ब्रीफ केस पकड़ लिया। उसने बैग को हाथ डाला, हजरत ने बैग पकड़ लिया। उसने शॉपर को हाथ डाला, हजरत ने शॉपर पकड़ लिया। अब वो खाकी शाह साहब कहते हैं, लगता है कि बाबा जी ने तुम्हें पटियां पड़ा घर भेज दी, लगता है। अरे पीर जी, बात ऐसी है कि अगर आपने ऐसा ही काम करना है तो हमारी जुदाई हो जाएगी, हमारी जुदाई हो जाएगी। अब वो हजरत कहते हैं, भाई बात ऐसी है कि मुझे मेरे शेख का हुक्म है। फरमाते हैं, नहीं पीर जी, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जब आप मुझे बुरा भला कहते हैं मुझे बहुत अच्छा मालूम होता है, मुझे बहुत अच्छा मालूम होता है। चुनांचे वो नाराज होकर चल पड़े, घर में जाकर एक कॉर्नर में बैठ गए। अब वो जूती पॉलिश करने के लिए उठाएं, हजरत जूती ना पॉलिश करने दें, हजरत जूती ना पॉलिश करने दें। वो गमगीन होकर बैठ गया। उसने कहा, जी हजरत अगर ऐसा है तो फिर अपनी जुदाई हो जाएगी। हजरत ने कहा, भाई मेरे शेख का अमर है, ऐसा नहीं होगा, वैसे तुम बैठे रहो मेरे पास। खैर बैठे रहे। दरवाजा मैंने सोए पड़े में सुना कि कमरे के दरवाजे की चटखनियां बड़े जोर से खुली और दरवाजा ऐसे जोर से खुला जैसे आंधी आ गई। कहते हैं कि मैं उठा, पता नहीं कोई डाकू आ गया, कोई डकैत आ गया, कोई चोर आ गया। मैंने कहते हैं अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। जब मैंने देखा तो खाकी शाह जमीन पे बैठा किसी कागज के ऊपर कुछ लिख रहा था। फरमाते हैं, मैंने देखा तो एक फाइलों की तादाद जमीन से लेकर आसमान तक लगी हुई थी। कहते हैं कि मैं परेशान हो गया, मेरे घर में इतनी फाइलें कहां से आ गईं। तो मैंने खाकी शाह से पूछा, ये क्या है? वो कहते हैं, मैं फैसले लिख रहा हूं, मैं फैसले लिख रहा हूं। उसने कहा, किस चीज के? उसने कहा, पढ़ लो। अब वो हजरत पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने वो फाइल उठाई, उठाकर देखा तो वो हाई कोर्ट की फाइल और FIR का केस, सजाए मौत। कहते हैं, मैं परेशान हो गया। मैंने जनाब फौरन अपनी रिवॉल्वर निकाली, मैंने उसके सर पे रख दी। मैंने कहा, बता तू कौन है, जासूस है, क्या है? ये फाइल मेरे घर से मिल गई, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मुझे जेल में डाल देंगे, ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया। हाई कोर्ट की फाइल मेरे घर में क्या कर रही है? वो खाकी शाह साहब कहते हैं, रिवॉल्वर जरा परे करो, मैं आपको बताता हूं ये क्या है। अब वो पीर दिलशाद साहब को बताने लगा। कहता है कि हजरत, ये सारे केसेस अदालत में लगे हुए हैं और सुबह इनका फैसला होगा, और जो फैसला यहां पर बैठा खाकी शाह दर्ज कर देगा बारगाह रिसालत से, उसके ऊपर मोहर लग जाएगी। हजरत पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब फरमाते हैं, तू और हाई कोर्ट का फैसला लिखेगा? चेपिद्दी और चेपिद्दी का शोरबा, काम वाली बात कर कोई। वो कहते हैं, नहीं नहीं हजरत, जो हमने लिख देना है वैसा ही हो जाना है। हजरत ने एक फाइल उठाई, उसके ऊपर 2 सिखों को सजाए मौत हुई थी। तो हजरत ने फरमाया, खाकी शाह इसका क्या करना है फिर? खाकी शाह कहते हैं, पीर जी मुझको आपसे मोहब्बत है, जो आप लिख देंगे उसके ऊपर मोहर लग जाएगी, जो लिख देंगे उसी के ऊपर मोहर लग जाएगी। पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने ऊपर लिख दिया, इन दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है, इन दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब वो फरमाते हैं, 2-3 फैसले और थे, मैंने उनको पढ़ा, मैंने कहा पागल आदमी। कहते हैं, इन सिखों ने कहाँ बरी होना? फरमाते हैं, मैं सो गया। कहते हैं, सुबह मैं उठा, देखा नमाज फजर के वक़्त न फाइल न कोई चीज़, खाकी शाह बैठा जूती पॉलिश कर रहे हैं। कहते, मैंने कहा, खाकी शाह रात तुम कहाँ थे? उसने कहा, हजरत यहाँ पर।
उसने कहा जी रात यहाँ पे क्या हो रहा था? खाकी शाह कहते हैं हजूर रात गई बात गई, छोड़े किस्से को। कुछ दिन बाद दो सिख आए आपके क्वार्टर में, तो हजरत खाकी शाह की खिदमत में उन्होंने कुछ तोहफा हदिया नराना पेश किया। तो वो खाकी शाह साहब कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को बरी नहीं करवाया, बल्कि हमारे पीर जी ने तुमको बरी करवाया है। अब हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब कुछ अरसा रहे। कुछ अरसा के बाद उन्होंने खाकी शाह साहब ने कहा कि हजरत हमारा ट्रांसफर अब बगदाद में हो गया है, हम यहां से जा रहे हैं। तो फरमाते हैं कि भाई दोबारा कभी मिलोगे? तो वो खाकी शाह साहब कहते हैं पीर जी मुझको आपसे मोहब्बत हो गई है। आपके बाबा जी ने मुझे हुक्म फरमाया था कि मेरा बेटा दिल्ली में मुकीम है, आगे उसने मेरा सिलसिला चलाना है, वो मेरा साहिब मसनद होगा, वो मेरा जानशीन होगा। खुदा के लिए उसकी कुछ तरबियत कर देना, उसको कुछ सिलसिला तरीकत के सबक पढ़ा देना। अरे जिसकी तरबियत वक़्त के अबदाल ने की हो, वक़्त के कुतुबों ने की हो, वक़्त के अगयास ने की हो, वक़्त के औलिया ने की हो, उस हस्ती के दरबार पे आप यकीन लेकर आए, खुदा की कसम आपको फैज़ रब्बानी जरूर मिलेगा। आपको फैज़ रब्बानी जरूर मिलेगा। यहाँ पर आप दोस्त तशरीफ लाते हैं, आने का मकसद फ़कत अपनी इस्लाह मकसूद है, दिल की तशफ़ी करवाना मकसूद है। हज़रत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब फरमाया करते थे कि पीरी मुरीदी अकीदतमंदी का नाम है, इरादतमंदी का नाम है, सुकूने कल्ब का नाम है। और जिस शख्स को सुकूने कल्ब हासिल है उसको दो जहां की नेमत हासिल है। जिस शख्स को ज़हनी सुकून हासिल है, अरे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा ले बंदा, ज़हनी सुकून ना हो तो वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपयों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ये पीरी मुरीदी का मकसद, मशाइख तरीक़त के इज्तिमाआत का मकसद दरअसल ज़हनी सुकून है, कल्बी सुकून है। और कल्बी सुकून तब ही होता है जब बंदे को इल्म हो, फिर उसके ऊपर अमल भी हो, शौक़ के घोड़े के ऊपर सवार भी हो, मकाम अदब भी हो, मकाम अमर पे भी अमल करे और यकीन भी रखे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बेड़ा पार कर देता है। ये जो आप दोस्तों को बातें बताई गई हैं, इनके ऊपर गौर व फिक्र कीजिए, इनको अपने ज़हन नशीन रखिए और इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात आकर शेख तरीक़त से पूछिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।